तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलिनॉइड के बारे में। सोलिनॉइड क्या होता है, उसके निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलिनॉइड के कारण। तो सोलिनॉइड बेसिकली एक इंसुलेटेड लॉन्ग वायर होती है जो हेलिक्स की फॉर्म में बाउंडेड होती है, यानी किसी पाइप के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पर एक पाइप है, उसके ऊपर एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर जो है वो बाउंड होती है, टाइटली बाउंड होती है इस टाइप से, जिसमें से करंट फ्लो करता है आई। इसको बोलते हैं सोलिनॉइड। जब एक इंसुलेटेड जो वायर है, लॉन्ग वायर बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, उसको बोला जाता है सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड में जैसे भी यहाँ पर करंट फ्लो करेगा तो इस करंट के कारण यहाँ पर क्या होगा, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी। तो यहाँ पर हर लूप जो है वो सेपरेट मैग्नेट का काम करेगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, कोई भी सर्कुलर लूप में से करंट अगर फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एज ए मैग्नेट काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो हर लूप है वो सेपरेट मैग्नेट का काम करेगी, तो इसके कारण एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब एक्चुअल में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड जो है वो आपस में ऐड होता चला जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है भाई। और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस टाइप से। ठीक है भाई। अंदर सारे के सारे मैग्नेट जब ऐड होते चले जाएंगे तो इसके अंदर जो है, इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है, इसकी लेंथ जो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इसके अंदर जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो टाइटली क्या होती जाएंगी, पैक होती चली जाएंगी। बाहर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, सेपरेट होती चली जाएंगी, जिसके कारण बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर वीक है, इसके अंदर कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। अब क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या जो मैग्नेट यहाँ पर इसके अंदर स्पेस कम होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइटली क्या हो जाती है, पैक हो जाती है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और बाहर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वीक होती है, जो इसके कंपैरिजन में, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब निकालेंगे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सोलेनोइड के कारण तो हम क्या करेंगे भाई, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करने के लिए मान लो, जैसे भाई मान लो ये आपका सोलेनोइड था, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप हम मान लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप मान लेते हैं। ठीक है भाई, पी क्यू आर एस, जिसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं एल, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल, क्यू से आर लेंथ एल। ठीक है भाई। और इसकी जो ब्रेथ मान लेते हैं बी, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत सारी होंगी, इसमें 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकती हैं। मान लेते हैं एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी जैसे भी मान लो 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स है, एन है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है कितने में, 1 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है कितनी है, एन है। 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी स्केल हम यहाँ पर यूज करेंगे उसके हिसाब से, अगर एल सेंटीमीटर हो, यहाँ पर एल लेंथ हमने ली है, तो एल लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, तो टोटल टर्न्स हो जाएंगी एल एन, एल इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल।
इन लेंथ L। ठीक है भाई। अब जैसे कि हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ में आपको बताया था भाई, एक लूप जो सेपरेट लूप का काम करती है, तो यहाँ पर जो टोटल करंट जब भी हम निकालते हैं तो सभी करंट को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई। तो टोटल करंट जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट, एक लूप में करंट कितना है, आई है, 2 में कितना हो जाएगा, 2 आई, 3 में कितना होगा, 3 आई, 4 में कितना होगा, 4 आई, 5 में 5 आई, एल एन में कितना हो जाएगा, एल एन आई। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एम्पियर सर्किट लॉ में हमने बताया था जब भी भाई हम टोटल करंट की बात करेंगे तो टोटल करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो सभी करंट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लूप में करंट आई है तो एल एन लूप में कितना होगा, एल एन में कितना होगा, एल एन आई, एक जो टर्न्स है उसमें कितना है, आई है, एल एन में कितना हो जाएगा, एल एन आई। टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल एन आई। अब हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। उसके बाद बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एल एन आई। टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, एल एन आई। अब हमें टोटल बी डॉट डी एल की वैल्यू निकाली, लेकिन आपका जो बी डॉट डी एल है वो 4 पार्ट्स में, जो डी एल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, पी से क्यू, फिर प्लस क्यू से आर, बी डॉट डी एल प्लस आर से एस, डी डॉट डी एल, क्योंकि जो लूप है वो आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर उसके बाद प्लस एस से पी, पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एल एन आई। ठीक है भाई, ये होगा क्योंकि जो लूप है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। अब इसको ओपन करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट इसका दोबारा फिर से लिखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे भाई इसको, बी डॉट बी डी एल कोस थीटा पी से क्यू प्लस बी डी एल कोस थीटा क्यू से आर प्लस बी डी एल आर से एस कोस थीटा प्लस एस से पी बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एल एन आई, म्यू नोट इंटू एल एन आई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और पी क्यू की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, पी से क्यू। तो यहाँ पर दोनों में एंगल कितने डिग्री का हुए, 90 डिग्री का। तो पी क्यू वाले केस में कोस क्या हो जाएगा, कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर उसके बाद क्यू से आर एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 0। क्यू क्यू से आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि क्यू से आर जाएंगे सेम डायरेक्शन में। फिर आर से एस जाएंगे, यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 90, जिसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और जैसा कि हमने पहले बताया था भाई, एस से पी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वीक है, इस अंदर वाले के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये वैल्यू जो है एस से पी, ये क्या है, वैसे ही नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, क्योंकि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है क्या है, 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो इसमें से 3 वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, पहली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, थर्ड वैल्यू भी 0 हो जाएगी, फोर्थ वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, सिर्फ इंटीग्रेशन क्यू से आर बी डी एल, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू क्या बचा भाई, म्यू नोट इंटू एल एन आई, म्यू नोट इंटू एल एन
आई। उसके बाद यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे क्यू से आर डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट एल एन आई। अब क्यू से आर हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो इंटीग्रेशन क्यू से आर डी एल का मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ बिटवीन क्यू से आर। टोटल लेंथ बिटवीन क्यू से आर कितनी है, एल के बराबर है, तो किसके बराबर आ जाएगी, एल के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा अभी आंसर, ठीक है यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर b इंटू डी एल की वैल्यू कितनी, एल के बराबर इज इक्वल टू म्यू नोट एल एन आई। एल से एल कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नोट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नोट एन आई। ठीक है अभी ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहते हैं म्यू नोट एन आई, जो किस बात पे डिपेंड करती है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, और दूसरा करंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, एन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर ये डिपेंड करती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसके बाद अब ये वैल्यू जो हमने निकाली बिटवीन द सोलेनोइड निकाली, यानी सोलेनोइड के बीच में निकाली। अगर इन एंड पे देखा जाए तो ये वैल्यू जो होती है कम होती है, क्योंकि यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, जिसके कारण अगर एंड की हम बात करें, एंड्स की अगर बात करें, एंड्स ऑफ सोलेनोइड पर, एट एंड्स ऑफ सोलेनोइड, तो ये जो बी की वैल्यू है ये हाफ हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाय 2। ये वैल्यू जो है हाफ वैल्यू होती है। ठीक है भाई, तो ये था सोलेनोइड के बारे में और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।